सुचेता शर्मा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत को दी स्कूल स्टाफ ने भावभीनी विदाई। विदाई समारोह का आयोजन प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं उपाचार्य बिंदु रानी के द्वारा समस्त स्टाफ की ओर से किया गया। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं प्राचार्य ने तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर सुचिता शर्मा वरिष्ठ अध्यापिका का सम्मान किया और उपहार स्वरूप अभिनंदन पत्र एवं अन्य यादगार तस्वीरें भेंटकर उन्हें यादगार विदाई दी और स्कूल स्टाफ की ओर से भी पारितोषिक दिया गया। सुचेता शर्मा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत सबसे पहले अपने राजकीय सेवा में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में 6 जनवरी 1984 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में पदस्थापित हुई। उसके बाद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में बतौर पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में 11 अक्टूबर 1984 से 6 अक्टूबर 1991 तक रहीं। तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय मनिया में 7 अक्टूबर 1991 से 2 जुलाई 1996 तक रहीं। उसके बाद में राजकीय बालिका विद्यालय बाड़ा हैदरशाह में 2 जुलाई 1996 से 24 अगस्त 2014 तक पदस्थापित रहीं। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी सिटी कोतवाली धौलपुर में 25/8/2014 से 4 मई 2016 तक पदस्थापित रहीं। इसी सफर में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के रूप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदी में 5 मई 2016 से 29 अगस्त 2022 तक पदस्थापित रहीं और 2022 से 30/8/2022 से लगातार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में सेवा दी। 41 वर्ष 1 माह और 22 दिन की सेवा करके राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में सुचेता शर्मा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत सेवानिवृत्त हुई। सेवानिवृत्ति के अवसर पर समस्त स्टाफ की ओर से उनके व्यक्तित्व के बारे में विभिन्न प्रकार की जो शैक्षिक सफ़र की बातें थीं उनको शेयर किया गया। इस अवसर पर उनके पुत्र आलेख दीक्षित, पुत्र वधू दिव्या, दामाद रजत, पुत्री अपूर्वा, परिवारीजनों में महेंद्र कुमार शर्मा, प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर, प्रधानाचार्य अर्चना शर्मा, प्रबंधक ग्रामीण बैंक ज्ञानेश जैमन, शिक्षिका सरिता जैमन सहित स्कूल स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। और बच्चे जो है क्लास के बाद भी, क्लास में तो रहते ही हैं, लेकिन क्लास के बाद भी बच्चे इनसे किसी ना किसी चीज़ के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए और उसके लिए आते ही रहते थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दीदी जो है मेरी बड़ी बहन के समान है और ये जो छोटी बहन है ये मेरे बड़ी वाली दीदी के साथ पढ़ी है। तो हम लोगों का तो जो अनुभव है वो बहुत ही अच्छा है और मुझे अब कल से जब ये नहीं आएंगी तो इनकी जो कमी है वो बहुत ही अखरेगी, क्योंकि 99 में मेरे साथ सदमे में भी थी और मेरी शादी में भी इन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया था अपना। और हर वक्त मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम कुछ भी होती थी तो हर चीज़ मुझे ये बताती थी, इस तरह से करो। ये मुझे सबसे बड़ा ज्ञान योगा का दे के जा रही है, जो मेरे लिए 2 महीने से बहुत अच्छा है। 2 महीने पहले इन्होंने मुझको बताया कि अंजना तुम योगा किया करो, बहुत कुछ कहा करो, बहुत ज़्यादा खलेगी, बहुत ज़्यादा खलेगी और बहुत ज़्यादा याद आएगी। प्रोग्राम छोटा है, उनके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। खुशनु फागुनी बहार है, फागुन का मौसम है तो फागुन के ऊपर लिखा है, हर कली पर यौवन फूलों का हो रहा श्रृंगार है, आपकी मस्त मुस्कुराहट बोल रही आप अभी जवां हैं, आप अभी जवां हैं। जाओ दीदी, मत जाओ, रुक जाओ दीदी, हम सबको आपसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार। स्वागत। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं इनके साथ बहुत टाइम तक रही बाड़ा दर्शा स्कूल में। मैं जिस दिन से यहाँ आई देखा मैंने बच्चे इनको घेरे रहते। इसका मतलब ये कि शिक्षिका के सारे गुण और बच्चों का जो लगाव ये दर्शाता है कि मैडम भी जो है बच्चों से प्रेम, आंतरिक प्रेम करती हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगी, मेरे पास सभी शब्द नहीं है, तो गला भराएगा। जिंदगी का सफर
ऐसे ही चलता रहे खुशियों, यही मेरी कामना है। बाकी कभी हमने जाना है इनको यहाँ, नाम भी नहीं सुना था मैंने, लेकिन इनसे हमारा बहुत अच्छा जुड़ाव हो गया। और कल साथ में जा रहे थे समाज जाएगी, हाँ मैंने मना किया था ना। लग रहा है क्योंकि सुचिता मैम जा रही है। जब भी मेरा मन थोड़ा शांत होता था, मतलब कुछ नहीं मुझे ऐसा लगता था, तो मैं इनके पास बैठ जाती थी, तो मान लो मन बिल्कुल फ्रेश हो जाता था। मतलब इतना मतलब अच्छा लगता था। कुछ ऐसी बातें करती थी जिससे मन बिल्कुल हंसी आ जाती थी। कभी अपने ससुर की बातें भी बता देती थी, उसमें मतलब बहुत उसमें भी कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते थे ससुर वाली बातों में कि उनमें खुद हंसी आ जाती थी। तो मन इतना पता है एक बार जब चला जाता है तो तब हो पाता है उसका आना। पर यही है कि मैडम अपना जो भावी जीवन है बिल्कुल सुखमय जिए और उनको कोई भी रोग वगैरह नहीं हो, अच्छे स्वस्थ उनका शरीर रहे और अपना जो जीवन है वो शांति से और प्रसन्नता से एकत्रित हुए हैं। उसका कारण तो ये तो सिलसिला चलता ही रहता है। जब से हम आए हैं इस स्कूल में, जब से हमारा जो वरिष्ठ अध्यापकों का परिवार है वो ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके और बहुत ही छोटा रह गया है। यहाँ पर आते नहीं हैं नए, और पुराने हैं वो सभी रिटायर होकर के जाते हैं। तो हमारा मैडम से 2-3 साल का ही 2 साल का ही लगाव है, लेकिन फिर भी वो लगाव है वो बहुत गहरा है। क्योंकि एक तो ये संस्कृत जो देववाणी है उस साहित्य की और भाषा की मर्मज्ञ हैं, और मैं भी एमए हूँ संस्कृत साहित्य में। तो मुझे एक लगाव तो ये है इनसे, और दूसरा लगाव ये है कि वो हमारे 2nd ग्रेड की अध्यापिका हैं। तो ये 2 लगाव हैं हमको इनसे। और वैसे भी हम इनसे मजाक भी करते रहते थे, क्योंकि इनका आंटी के साथ टीचर रही हुई है, मुझे अब जाके पता लगा है। तो बहुत पुराना शायद इनसे मेरा परिचय है। और सुचिता मैडम की जो सबसे अच्छी बात, जो मुझे सबसे ज़्यादा आज तक प्रभावित हुई इस बात से, कि इतनी साल की नौकरी के बाद भी सुचिता मैडम इतनी ओपन माइंडेड है। उन्होंने चीज़ों को जकड़ के अपने दिमाग को नहीं रखा है, नई चीज़ों को स्वीकार करना, बहुत आधुनिक है मेंटली। ये चीज़ मुझे उनकी बहुत पसंद है सुचिता मैडम की। घर में अपने ससुर जी की सेवा शुश्रूषा करते हुए स्कूल की जिम्मेदारियों को निभाना, हमेशा वहाँ देख कर आई पापा जी ने ये किया, फिर स्कूल में आके चीज़ों को संभालना भाई बहुत मुश्किल है। पर सुचिता मैडम आज तक इन चीज़ों को इतने अच्छे से मैनेज कर रही है, बहुत ही प्रशंसा के योग्य है मैम। और आज भी अपने ससुर जी की एकदम बहू की तरह सेवा कर रही है। मैडम जैसा बनना मुझे लगता है हम लोगों के लिए तो मुश्किल है। हमेशा अपनी क्लास में बैठे रहना, अपने बच्चों के साथ हमेशा समय बिताना। जब भी मैंने सुचिता मैडम को देखा 10th क्लास में बैठे हुए देखा, और बहुत फिक्रमंद संस्कृत पढ़ाने के प्रति। तो 40 वर्ष की सेवा के बाद भी इतना बिल्कुल नहीं थकना, बच्चों के साथ लगातार इतना अटैच रहना, ये मुझे लगता है बहुत प्रशंसनीय बात है। और सुचिता ईश्वर से कि हमेशा इतनी ही यंग रहे, एनर्जेटिक रहे, प्रसन्न रहे, सुंदर रहे। थैंक यू मैम, सुचेता मैम और उनके सारे फैमिली मेम्बर्स। मुझे बड़ी बड़ी ये हिंदी वाली लैंग्वेजेस नहीं आती, पर हाँ दिल से बहुत एक बार तो शादी मैम ने बोला ये लड़की कौन आई है हमारे स्कूल में, तो ये उनका ऑरा है जो 60। सर आप बहुत लकी हो कि आपकी सुचेता मैम वाइफ है। सीरियसली यू आर सो लकी। मतलब उनका एक ऑरा है, बेड पे है तो शायद भी कोई इतनी सेवा कर पाएगा जैसी सुचेता मैम कर रही है। और उसके बाद भी चेहरे पे वो स्माइल, इनकी स्माइल देख के बस ये हो जाता है कि हाँ ये स्माइल कर सकती है तो हमारी प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। तो बहुत 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 अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मत जाओ, बहुत मिस करेंगे। मेंबर्स यू आर वेरी वार्म वेलकम। सुचिता मैम के लिए मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा परिचय नहीं हुआ है हमारा कैंपस अलग है, लेकिन इसके बाद भी वो इतनी फ्रेंडली है, इतनी सिंपल है, इतनी इजी गोइंग है, और आगे से ही हमेशा बात करती हैं क्या हो रहा है, सारा अच्छा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कभी कोई दूरी मेंटेन की हो, हमेशा आगे से बोलना। और इन चीज़ों के लिए हमेशा ही आपको अप्रिशिएट करेंगे, हमेशा ही आपको याद करेंगे। कभी हमने बहुत ज़्यादा मैम के साथ टाइम नहीं गुजारा, लेकिन जितने भी उनके, जैसा कि प्रियंका मैम ने कहा ना कि उनका ऑरा बहुत अच्छा है, ये रियल है कि उनके साथ में, उनके पास में भी अगर हम होते तो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहती है, एक अच्छी फीलिंग आती है, और मन करता है कि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं हम भी उनसे शेयर करें, और इवन ऐसा हुआ भी है। तो मैम यू आर वंडरफुल, आपकी कमी हमेशा ही खलेगी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट चीज़, यस यू आर वेरी एनर्जेटिक और उम्र के साथ साथ यू आर गेटिंग यंगर एंड यंगर। तो वो टिप्स प्लीज जरूर देके जाना कि हम लोग भी कैसे यंगर रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और आपकी आगे की जर्नी ऐसे ही निकले। ज़्यादा उदासी और गमगीन हो रहा है मेरा भी, तो निश्चित रूप से जितना स्नेह सभी साथियों को मिला उतना ही स्नेह मैडम ने मुझे दिया। मैं इनके लिए कहना चाहूँगा कि दिल का गुबार मिले, पन्नों की खुशबू मिले, आपके दिल के जो जो करीब हैं उन सभी का आपको प्यार मिले। और मैं इनके परिवारजनों से भी कहूँगा कि मैडम ने जिस तरीके से परिवार को संभाला, बच्चों को संभाला, तो अब आप लोगों का भी उत्तरदायित्व है, आप लोगों का भी फर्ज है कि मैडम की जो महत्वाकांक्षा है, मैडम की जो अधूरी हसरतें हैं, उनको पूरा करने में, उनकी सेवा करने में आप अपना पूरा फर्ज निभाएंगे। और मैडम से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने शरीर को, स्नेह को सही सलामत रखें। गर्ल्स स्कूल के स्टाफ के दिल और इस स्कूल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ कि आप हमेशा इसी तरीके से महकती और मुस्कुराती रहें। धन्यवाद। नहीं आ रही, जरा जोर से तो बोलो। इनका शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त हो रही हैं। इनके द्वारा विद्यालय में सेवा करते हुए मेरे परिवारजनों की भी इन्होंने तन मन धन से सेवा की है, जिससे मैं अपने जीवन में काफ़ी उन्नत हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पतन नियुक्ति भी किसी विद्यालय से आरंभ होकर सफलतापूर्वक रूप से सेवानिवृत्ति भी किसी विद्यालय से हो रही है। आज मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ तथा इनके लिए शिक्षा सेवा में आप सभी का जो सहयोग रहा उसके लिए आप सभी शिक्षक भाई बहनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज हमारी सुचेता सेवा काल से इतना साल में करी, उसके बाद आज सेवानिवृत्त हो रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर इनके परिवार से आए हुए सभी सदस्यों का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि अभी तक हम सुन रहे थे, सभी लोग हमारे साथी बता रहे थे सुचेता मैडम का व्यक्तित्व कैसा है, कितने सरल स्वभाव की हैं वो। मुझे यहाँ पर सर्विस करते हुए धौलपुर में 25 साल हो गए। मैंने सुचेता मैडम के नाम से बहुत ज़्यादा परिचित थी, लेकिन उनसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ जब मैं आई 9 जुलाई को, तब मैंने उनको व्यक्तित्व किस तरीके का है ये मैंने यहाँ आकर मुझे देख कर के जाना। उनका स्वभाव बहुत ही सरल स्वभाव है, बिल्कुल सादगीपूर्ण वो रहती हैं, लेकिन फिर भी एक आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व है उनका। जब भी वो बोलती बिल्कुल मृदुभाषी और बिल्कुल सरल तरीके से, जब भी आती विद्यालय के अंदर जैसे सभी ने बताया, हंसती मुस्कुराती हुई। और आज वो हमारे बीच से जा रही हैं। ये तो एक परंपरा है, एक दिन वो होता है जब हम सर्विस में आते हैं, पहला दिन जिसमें आकर हम ज्वाइन करते हैं, और जब अपनी पूरी यात्रा कर लेते हैं तो हमें सेवानिवृत्त भी होना पड़ता है। ये तो हमारा सरकारी फरमान कह दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैडम जहाँ पर भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराती रहें। और मुझे पूर्ण अपनी आशा है, उम्मीद है कि जब भी हमें उनकी आवश्यकता होगी विद्यालय में तो वो ज़रूर आएंगी। और मैं यही आग्रह करूंगी कि जब भी आपको समय मिले हम सबके बीच आइए, अपने जो अनुभव हैं उसको शेयर कीजिए, ताकि उससे हम प्रेरित हो सकें और ले सकें कुछ प्रेरणा आपसे। हमेशा आप खुश रहें, मेरी यही आपके लिए शुभकामनाएं। वाइस प्रिंसिपल मैम, सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे सभी परिवारी सदस्य, और अंत में विदाई ले रही मेरी भाभी। आज इस विद्यालय में कदम रखते ही बचपन जैसे पीछे चला गया। शायद मैं, आप लोगों को पता हो ना हो, मेरी खुद की एजुकेशन इसी विद्यालय की है। क्या बात है, तालियां। जब हम लोग यहाँ पढ़ ही रहे थे, उन्हीं दिनों की बात है कि एक मैम हमारे विद्यालय में आई, पतली दुबली सांवली सलोनी और एक छोटी सी चोटी करके। पता लगा कि हमारी लाइब्रेरियन मैम है। लड़कियों को महिला टीचरों से तो लगाव रहता ही है, और वो भी अगर अनमैरिड है तो कुछ ज़्यादा रहता है। तो सभी को
ये रहता था। और ये भी था कि किताबें अब मैम खूब सारी कहानी की दिया करेंगी सभी को, तो किसी ना किसी बहाने से लाइब्रेरी में पहुंच जाते थे। आज भी मुझे याद है, बस यही टंकी रखी है, इसके पीछे हमारी लाइब्रेरी थी। अब मुझे पता नहीं अब क्या बदल वही है मैडम, वही है। हाँ तो वहाँ चले जाते थे कुछ साफ सफाई के बहाने कि कुछ कहानी की किताबें मिल जाएंगी। स्कूल तो मेरा पूरा हो गया, कॉलेज भी लगभग पूरा हो गया था। घर में भाई की शादी की चर्चाएं चल रही थी। ये उस वक्त एमए कर रही थी और कॉलेज में इनका आना जाना रहता था एग्ज़ाम देने की वजह से। मेरे पापा वहीं कॉलेज में प्रोफेसर थे और वहीं उन्होंने अपनी पुत्र वधू सेलेक्ट कर ली। जब मुझे पता लगा कि मेरी मैडम मेरी भाभी बनने वाली हैं तो कितनी खुशी होती है आप लोग ये महसूस कर सकते हैं। सभी बच्चों में एक अपना रौब रहता है, मेरी भाभी कौन है, वो सुचेता मैडम, हाँ वो मेरी भाभी है। ऐसा लगता था कि अब मेरा जो पद है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो इनके व्यक्तित्व के बारे में आप लोग सब परिचित हैं। आप लोगों से ज़्यादा टाइम, वैसे कुछ चेहरे मेरे यहाँ अभी भी परिचित हैं। मंजू दीदी मेरी सीनियर हुआ करती थी और रंजना, हम लोग साथ पढ़ा करें। अभी जब ये बोल रही थी तो मुझे पहचान आया। बाकी तो अब इतने सालों में सभी बदल गए, मैं भी बदल गई, ये भी बदल गए। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, वीपी मैम और सभी शिक्षक वृंद, सभी बच्चे लोग, सबके लिए हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारी बहन सुचेता जी का जो रिटायरमेंट का दिन है, बहुत ही आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी ने उनकी तारीफ में जो शब्द रूपी माला जो पहनाई है, उसके लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने शिक्षा सेवा तो कुशलता पूर्वक की है, साथ ही ये अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रही हैं। और पारिवारिक जिम्मेदारी आप सभी जानते भी होंगे कि इनके ससुर साथ में कितनी सेवा कर रही हैं। तो इन्होंने दोनों काम इतने बखूबी निभाए, इनके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। और उसके बावजूद भी अभी एक मैम ने बोला कि मैं डायरेक्टरेट से इनके लिए एज सर्विस पीरियड और बढ़वा सकती थी। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए तो हमें कोई संशय ही नहीं है कि आप लोग इनको नहीं चाहते होंगे, क्योंकि 28 को इनको रिटायर करना था और आप इनको फर्स्ट तक तो आप ले ही आए। तो इसके लिए तो कोई संशय है ही नहीं। हमने देखा इनके मुखमंडल पर हमेशा सेवा की भावना इतनी रहती है, चमक इतनी रहती है कि इन्होंने इनके ससुर जी की इतनी सेवा कर रही है। उसके लिए हम क्या कहें। उसके लिए मैं 2 लाइनें लाया हूं इनके लिए। सोचकर कर्म नहीं किया तो विचार केवल सपना होता है, जिसे देखने को नयन तरसे असल में वही अपना होता है। जिंदगी की दौड़ दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है। जिंदगी की दौड़ दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है। सुनहरे पलों को जीने का उम्र का वह पड़ाव आया है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब विराम आया है। यह वक्त पोते पोती दोयता दोयती के नाम आया है। खुशियां बिखेरता यह वक्त आया है। तो पहले लाइब्रेरियन को आना पड़ता था छुट्टियों में भी, तो हम इनके चौकीदार के रूप में आते थे। मैं और मेरा भाई हम खेलते रहते थे और ये अंदर रहती थी, क्योंकि पहले जो जेंट्स स्टाफ था जो LDC वगैरह लेवल से इनको एक बात बहुत बुरी लगती थी कि मेरी छुट्टियाँ नहीं होती, सबकी होती हैं। तो इन्होंने वापस से BEd करी और BEd करने के बाद में टीचिंग में आई और हमारे लिए तो क्या है, मतलब हमें इन्होंने आगे बढ़ाया। मैं 11th में पढ़ती थी जब आगे नहीं बढ़ा। धन्यवाद सभी को यहाँ आने के लिए, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, सारे टीचर्स, हमारे सारे रिलेटिव और सारे छोटे बच्चे। तो बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। हमारे सबके लिए बहुत ही भावनाओं वाला दिन है आज, क्योंकि मतलब 41 साल की नौकरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब बीइंग अ यंगस्टर, अभी जो स्टार्ट हुई है मेरी जॉब या नौकरी,
तो एक एक साल बहुत टफ या कठिन होता है, और 41 साल काटना, वो भी 1984 से, जब पता नहीं लड़कियों के लिए उतनी सुविधाएं फैसिलिटीज़ थी भी या नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से धन्यवाद सभी लोगों को पढ़ाने के लिए, और मुझे भी पढ़ाने के लिए फॉर दैट मैटर। और बहुत भावनाओं वाला दिन है, बहुत अजीब है कि कल उठना है और कल स्कूल नहीं जाना है, शायद मम्मी के लिए भी। और मेरे लिए तो हमेशा यही है कि मैं बहुत ज़्यादा सिमिलर हूँ या बहुत मम्मी के जैसा ही हूँ, व्यवहार में भी, बोलने में भी। और मुझे ये पता है कि इस युग में भी, आज के टाइम में भी, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्वभाव कैसा है, कैसे आप लोगों से बात करते हैं। और जो मम्मी का लगाव है बच्चों को लेके, मतलब चाहे वो अभी हो, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, वो खाना बना रही हैं, तो भी उन्हें याद आ जाएगा कि अरे 10th के बच्चों को ये बताना था, मैं कल जाके बता दूंगी। तो बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी व्यक्ति के लिए। दूसरा, मुझे पता है बहुत परिश्रम, बहुत ही मेहनत, और मैं बोलूँगा किसी भी लेडी के लिए बहुत मैनेजमेंट लगता है और पूरे घर का सपोर्ट लगता है, तब जाके वो अच्छे से नौकरी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को हमेशा सिखाया है, हम लोग की परवरिश भी हमेशा ऐसी रही है कि हम लोग को सपोर्ट करना है हमेशा। कभी भी ये नहीं सोचना है कि कोई और आके हम लोग की हेल्प करेगा या तभी हम लोग कहीं आगे जा सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले किसी और को नहीं देखना है अगर हमें अपना कुछ काम करना है तो। और ना कि स्कूल में और अपने शानदार 41 साल के करियर में, बट हमारे घर की भी नींव हमारी मम्मी ने ही रखी हुई है, और हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है हमारी। तो ये बात है। और फिर मैं हमेशा दुआ करूँगा और मैं हमेशा रहूँगा साथ में कि अब जैसे अब उनके पास टाइम है चीज़ों के लिए, वो दादाजी के साथ बहुत बिजी रहती हैं, और अच्छी बात है कि अभी वो हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास कुछ रहेगा करने के लिए। बट मेरी हमेशा यही कामना रहेगी कि अब उनके पास समय है, अब जो उनकी रुचियाँ हैं, जो उनकी ख्वाहिशें हैं, अब वो उन पे ध्यान दें। उन्हें घूमना फिरना है, उन्हें और बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें कोई NGO चलाना है, उन्हें जो करना है, अब समय है। मैं बोलूँगा 1-2 महीने का बिल्कुल गैप लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए अपना फ्री टाइम। बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो घर बैठ जाएं और अब उसके बाद सारा काम बंद कर दें। तो यही मेरी विनती है मम्मी से। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि सारे कठिन समय में आप लोग हमेशा उनके साथ रहे। चाहे कभी जल्दी घर जाना हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ये कहा कि नहीं स्कूल में दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने हमेशा कहा कि ठीक है मैं आ जाती हूँ पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच एवरीवन। हम लोग प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल मैडम और सारे बच्चे, मैं इसके लिए प्रिपेयर करके नहीं आई थी, तो ये एकदम ही इम्प्रॉम्प्टू है मेरे लिए। बट मेरे को मम्मी इंस्पायर करती है, मैं उनसे मोटिवेट होती हूँ। जैसे वो काम करती है, जैसे वो चीज़ें हैंडल करती है, मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती। और वो जितने अच्छे से चीज़ें हैंडल करती है, जितने पेशेंटली हैंडल करती है, मेरे लिए वो बहुत इंस्पायरिंग है। क्योंकि मैंने देखा है कि जिस ज़माने में मम्मी ने काम करना शुरू किया था, उस समय बहुत मुश्किल था लड़कियों के लिए अकेले पढ़ना, अपना करियर खुद से बनाना और इंडिपेंडेंट होना। अभी हमारे लिए बहुत आसान है। तो थैंक यू मम्मी, मैंने आपकी बहुत कहानियाँ सुनी हैं और मैं सिर्फ उससे इंस्पायर हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि बाकी आपने जिसको सबको पढ़ाया है, आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, चाहे वो टीचर्स हो या सारे आपके बच्चे हो। तो थैंक यू सो मच। और मैं बस यही दुआ करूँगी कि आगे, जैसे आलेख ने बोला, कि जो भी आपकी हॉबीज़ जो आप नहीं पूरी कर पाई हैं वो पूरी करें और हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। थैंक यू। मैं मेरी मम्मी से कि हमेशा कॉन्फिडेंस रखो। इनका कॉन्फिडेंस इतना है कि पूरा हिमालय भी हिला दें। मतलब जो बात है दिल की बोल दो। हमारी शादी भी शायद इसीलिए हो पाई कि उन्होंने हमारा इतना साथ दिया। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर हेल्थ। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित होने के लिए और मम्मी का इतना ध्यान रखने के लिए। मम्मी मेरी रोल मॉडल है। मैं चाहती हूँ कि मैं मम्मी की जैसी बनूँ, क्योंकि मम्मी के बराबर कोई पॉजिटिव इंसान मैंने देखा नहीं आज तक। और वो हमेशा बस यही सिखाते हैं कि आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के मत देखो, जो हो गया सो हो गया, आगे देखो और अच्छा करो, सबके लिए अच्छा सोचो
अच्छा करो तभी आगे बढ़ पाओगे और तभी खुश रह पाओगे। जब तुम खुश रहोगे तभी तुम अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाओगे, क्योंकि आजकल दुखी करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन खुश रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो मम्मी ने यही सिखाया है कि खुश रहोगे तो स्वस्थ रहोगे तो परिवार अच्छे से चल पाएगा। बस यही मैं कहना चाहूँगी। मतलबी से दौर में मुझे राह दिखाने का शुक्रिया। बेहद लंबे और मुश्किल भरे थे रास्ते, उन्हें आसान बनाने का शुक्रिया। मेरी छोटी छोटी गलतियाँ आपकी नसीहतों से सुधर गईं, कि मेरी छोटी छोटी गलतियाँ आपकी नसीहतों से सुधर गईं। कभी भूली मैं पहचान तो मैं क्या हूँ ये बताने का शुक्रिया। चार दीवारी में थी सिलती हुई अनजान जगह हर शख्स अजनबी, मुझे पतझड़ से निकालकर कुछ हसीन मंजर दिखाने का शुक्रिया। मुझे पतझड़ से निकालकर कुछ हसीन मंजर दिखाने का शुक्रिया। माना वो एक दौर था, जैसे मैं कभी किसी पेपर में या किसी कंपटीशन में हार जाती थी तो वो कहती थी हार जीत तो वीरान है, ये कहकर गले लगाने का शुक्रिया, ये कहकर गले लगाने का शुक्रिया। मैं खामखा परेशान थी जब टूट कर बिखर गई, मैं खामखा परेशान थी जब टूट कर बिखर गई। मेरे गम को साझा करके मुझे साहस बनाने का शुक्रिया, मुझे साहस बनाने का शुक्रिया। जब रुकती इम्तिहानों की परीक्षा या फिर कुछ करके दिखाने की, वो कहती थी मेरे से टेंशन मत ले, आराम से हो जाएगा, तू कर सकती है। ये बात हर बात बोलने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मैम। यू आर द टीचर इन माय लाइफ। आई कैन नेवर फॉरगेट। अब नहीं है और मेरा सारा स्टाफ और मेरे सारे परिवारी हैं। जैसा कि सबको पता चल ही गया है कि आपको मतलब आप लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया है 2.5 साल में, कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे लगा नहीं, जैसे मैं यहाँ पर आई थी अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं आता, कई 2 साल और 6 माह मेरी सर्विस है, लेकिन मैं शुरू में भी आई तो मुझे अजनबी सा नहीं लगा। 1-2 दिन तो थोड़ा सा लगा, 1-2 लोगों का, बाकी वैसे मुझे किसी से नहीं लगा। सब ऐसे लगे कि जाने पहचाने के चेहरे हैं, जिसमें से कुछ लोग जैसे मंजी मैडम ने बताया, नीतू मैडम ये भी पढ़ी है, नीतू और नीतू बोलूँगी क्योंकि ये मुझसे लड़ाई करने लग जाती है, और ये से मैडम मत कहा करो। और ये अंजना मैडम, मतलब सभी क्या है मेरे से पढ़ी भी है और मेरे साथ इन्होंने जॉब भी करी है। और आप लोगों का मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है और सम्मान भी मिला है साथ ही साथ। जैसे मेरे घर में जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों में ये आप लोगों का अगर मुझे प्यार नहीं मिलता, आप लोगों का सम्मान नहीं मिलता तो मेरा वास्तव में नौकरी करना मुश्किल हो जाता है। आदमी खुश भी जरूर रह पाता है जब उसको अपने आसपास का वातावरण भी सही मिलता है। अगर यहाँ मुझे ये वातावरण नहीं मिलता तो शायद मतलब मैं इतना ना तो खुश रह पाती हूँ, ना ही इतने सही ढंग से अपनी जॉब को कर पाती। आदमी खुश रहता है अपने काम के प्रति, वो जब पूर्ण रूप से समर्पित रह सकता है, वरना वो समर्पित नहीं रह सकता। अगर उसके दिमाग में टेंशन है तो वो अपने कार्य को भली भांति नहीं कर सकता है। इसके लिए मैं अपनी प्रिंसिपल मैडम की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मतलब मुझसे ही किसी से भी कभी भी मतलब इतना उनका फ्रेंडली नहीं होता है, किसी से भी ये ऐसी नहीं होती है आपको लगेगा ही नहीं कि प्रिंसिपल हमसे बात कर रही है। और कोई भी आपको परेशानी हो आप इनको बोलो, हाँ कोई बात नहीं मैडम, तो चले जाओ, देख आओ आप, आ जाना बस, देख आओ आप जाओ और परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब हर व्यक्ति से एक इतना बड़ा हमारा स्टाफ है, एक व्यक्ति से इसके विषय में पूछना, इसके परिवार के बारे में पूछना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमने ऐसी भी प्रिंसिपल मैडम देखी हैं 41 साल में कि जो बात करना तो दूर, मतलब नमस्ते करो तो नमस्ते नहीं लेती थी, ऐसी भी प्रिंसिपल लेती हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल मैडम, हमें लगा नहीं कि हम प्रिंसिपल मैडम के साथ में रह रहे हैं और बात कर रहे हैं। और मेरा सारा स्टाफ जो भी है, प्रियंका मैडम, प्रीति मैडम, शालिनी मैडम, हम सब साथ बैठती थी। रेखा मैडम ये मेरे साथ पहले ही जॉब कर चुकी हैं और अब हम दोनों ही साथ आए थे वापस से, मतलब स्टार्टिंग ही हमारी शुरू से हुई और मतलब वापसी भी हमारी से हुई। और रेखा मैडम से मैं कहूँगी इतनी ज़्यादा इमोशनल ना हो, कोई बात नहीं है यार, और वो तो एक टाइम है कि जो नौकरी में आया है वो सेवानिवृत्ति से एक टाइम बाद होती है। और मैं तो बस इसी का ईश्वर से भी धन्यवाद देती हूँ कि मेरी नौकरी बिना किसी डांट के, बिना किसी लड़ाई दंगे के, जैसे आजकल हो जाता है, बड़े आराम से हो गई।
और मतलब मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। गर्ल्स स्कूल में तो जब मैं आई थी तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं नौकरी कर रही हूँ, मुझे लगता था मैं स्कूल पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ आके एक तो एज कम बराबर की लड़कियाँ होती थी, खेलती भी थी मैं उनके साथ में, ऐसा भी नहीं, बैडमिंटन खेलती थी खूब, और लड़कियों से भी ऐसी बात करती थी, हाँ जैसे मतलब ऐसी एकदम जैसे मेरी फ्रेंड है। और यहाँ पे ये जो अपने नक्की लाल जी सर हैं, कौशिक आशा कौशिक, ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वैसे एक्चुअल में बसेड़ी की है, तो ये वहाँ क्लास में पढ़ती थी, तो इनके साथ हमने बहुत कबड्डी खेली है, क्योंकि हमें लगता नहीं था मुझे कि मैं जॉब कर रही हूँ। ये फाइनल में थी तभी मेरी जॉब लग गई, सेकंड ईयर में थी उस बार कॉल आ गया, फिर वो हुआ कि यू आर अंडर एज, तो फिर मेरी जॉब नहीं लगी भाई, मैं अंडर एज थी, फिर दोबारा से कॉल आया तो मैं फाइनल में थी, फिर दोबारा जॉब लग गई। फिर मेरी बसेड़ी हुई, बसेड़ी मैंने बहुत कम टाइम बिताया, 8-9 महीने, और उसके बाद में 9-10 महीने के बाद वहाँ लिखा हुआ है पुरुष प्रसाद स्टार्टिंग में। फिर यहाँ से मैंने टीचिंग में बीएड कर लिया था, बीएड किया। यहाँ से जो मेरे पुराने टीचर थे, मतलब इतने अच्छे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता होता था कि काय का फॉर्म भरना है, कौन सी वैकेंसी निकल रही है, अपने आप ही फॉर्म मंगा देते थे, मैडम एमए का फॉर्म भर दो, एमए का फॉर्म भर दिया, जा रहे जब मंगलसूत्र जमा कराया इसको फॉर्म को कॉलेज में, मतलब आप सिर्फ फंडा लगाएगा। और इस समय जैसे आप लोगों के एग्जाम होते हैं बोर्ड के, तो मुझे नोटिस देना पड़ता था लाइब्रेरी का, तो मेरा स्टाफ इतना अच्छा था, बेरी मैडम थी, सुनीता खान मैडम थी, ये लोग जो पढ़े हैं वो जानते हैं उनको, और बीना कौशिक मैडम थी, तो वो कहती नहीं रजिस्टर हमें देगा और तू जाके अंदर बैठ के पढ़, मतलब इतना सपोर्ट था जॉब के अंदर। वो कहे कि हम देख लेंगे कोई किताब, जैसे ये बताती थी इनकी ससुर जी बेड पर हैं और उनका इस तरह से ध्यान रखना, कई बार बीच में जाती थी कि मैडम उनकी ज़्यादा तबीयत खराब है, जुड़ा में देख फटाफट से स्कूटी से जाती हूँ, तो मैं अकेले में कभी कभी सोचती इस एज पर इस तरह से जाना और फिर आना, क्योंकि उम्र के हिसाब से हमारे शरीर में आलस भी आ जाता है। तो मैं सोचती कि सुचिता मैडम में इस समय भी इतनी खुशी और इस तरह से अपने काम को करना, और विद्यालय में भी एक परिवार की तरह अपनी समस्याओं को बताना। तो मैडम आज ऐसा हुआ था, पिताजी पूरी रात नहीं सोए, मैं भी नहीं सोई, पर फिर भी लगता नहीं था कि ये सोई नहीं है, मतलब व्यक्ति में जो चेहरे पर जो हाव दिखते हैं, थकान, वो सारी चीज़ें नहीं होती थी। उन्होंने बड़े अच्छे से विद्यालय में भी काम किया, बच्चों को भी संभाला यहाँ पर, और अपने घर की जिम्मेदारी भी निभाई। पर एक नौकरी वाली जो महिला होती है, उसका जीवन जब बच्चे छोटे होते हैं किन समस्याओं का सामना करती है, ये सब हम जानते हैं। हमारे बच्चे, हम घर पर जो भी खाना बना आते हैं बचपन में, ठंडा खाना ही खाया था, और हम लोग भी स्कूल में आके ठंडा खाना ही खाते हैं। तो मैं कहूँगी कि मैडम को मौका मिलेगा अपने बच्चों को मनपसंद खिलाने का, और बच्चे हमारे डांट भी खूब खाते हैं, क्योंकि जल्दी होती है काम की, कोई सोने से नहीं उठ रहा, कभी सोते हैं तो डांट के उनको खाना जल्दी से तैयार करना, उसमें पति का भी सहयोग रहता है। इस तरह से हम नौकरी वाली जो महिलाएं हैं, किस तरह से अपना जो समय है उसको टाइम पर काम करना, स्कूल भागना और सारे काम करना, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस दौर से हम लोग गुजरते हैं, हमारे बच्चे गुजरते हैं, तो मैं कहूँ सुचिता मैडम से कि अब परिवार में खूब खुश रहें, अच्छा बच्चों की पसंद का जब मन करे गरम गरम बना के खिलाएं और सर को भी खिलाएं, क्योंकि ये समस्याएं हम सभी देखते हैं। बच्चों को भी शिकायत रहती है, मम्मी आप हमें समय नहीं दे रही, आप तो स्कूल ही चली जाती हैं, मैं लेट हो जाती है तो मेरी बेटी 7th क्लास में है, माँ आप बहुत लेट आई। मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे कोई आ गया, तो आपके अधिकारी ये नहीं जानते कि इस समय मीटिंग क्यों रखे हैं। कभी कभी इसकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं, तो ये सारी समस्याएं हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये भी अच्छा समय है कि हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जैसे हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय भी है, क्योंकि कुछ दिन हमें ऐसा लगेगा सुचिता मैडम अब आ रही होंगी, और बैठ करके बातें भी करती थी एक परिवार की तरह। लेकिन भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि आपका जो बाकी समय अच्छे से निकले, खुशी से निकले, आप सभी परिवार सहित साथ रहें, और ईश्वर आपकी जो भी इच्छा है उनको पूरा करें।
5 मिनट